नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, सोशल रिसर्च फाउंडेशन तमाम प्रकल्पों के साथ स्वैच्छिक दुनिया नामक एक अखबार भी चलाता है और तमाम रिसर्च जर्नल्स पे काम करता है। हम शोध पत्रिकाओं पे काम करते हैं और शोध के विभिन्न टॉपिक्स हम शोधार्थियों के समक्ष, अपने शिक्षक बंधुओं के समक्ष, समाज के समक्ष रखते हैं। और इसी क्रम में जो आज हमारे साथ प्रबुद्धजन जुड़े हैं, उनका नाम है प्रोफेसर मनदीप दुआ जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फाइन आर्ट्स कॉलेज, ये फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना में। और आप बात करना चाहती हैं हमारे साथ बढ़ते अपराधों में महिलाओं की भूमिका। कमोवेश कुछ ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में आजकल इसी विषय पर बातचीत हो रही है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे रिसर्च इस फाउंडेशन के लिए। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जो भी मंतव्य हैं आज के इस समाज को लेकर, बढ़ते अपराधों में महिलाओं की भूमिका को लेकर, आप हमारे दर्शकों के समक्ष रखें। जी, प्रोफेसर मनदीप दुआ जी। Good morning, everybody. Myself, Professor Mandeep Dua from Government College for Girls, Ludhiana. मैं सबका धन्यवाद करती हूँ के लिए आपने बुलाया और इस सेंसिटिव इशू पे आपने मुझे बोलने के लिए कहा। देखो, द वे आई माई सेल्फ बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है कि इस पे सबको ही बोलना चाहिए, क्योंकि बचपन से अब तक हम बढ़ते हैं तो इस हिंदुस्तान में ही है, बट इंडिया को मैं इस समय कह सकती हूँ इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। काफी चीजों में इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी में हो चुकी है, मॉडर्नाइजेशन में है, वी आर गुड इन इंडस्ट्रियल साइड, बिजनेस में बहुत आगे है, डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर इज गुड, बट the woman is sensitive issue. You know, when we talk about the safety of women or women speaking on the harassment being done with her or in the society, that feels little bad because कहीं वर्किंग प्लेस में वहाँ पे उसकी हरासमेंट हो रही है, डोमेस्टिक जगह पे, घर पे उसके हरासमेंट हो रही है। और कई बारी वी डोंट, समटाइम्स वी फील वी आर नॉट सेफ आफ्टर 8 o'clock in the night due to non-safety of the female. और अगर वो बोलना चाहे तो ऐसे हालात बना देते हैं लोग कि मत बोलो, तुम्हारा इज्जत खराब हो जाएगी, तुम्हें अच्छा नहीं माना जाएगा। So these kind of taboos are also working with her. I think so गवर्नमेंट को, और अगर हम हाथ एक दूसरे का पकड़ के आगे बढ़े तो ये हिंदुस्तान एक सबसे सेफेस्ट प्लेस वुमेन की बन सकती है। अगर हम कहते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं तो इस फील्ड में क्यों नहीं हो रहे हो? वुमेन हमारी जो फीमेल है, शी इज देसी, यू नो, शी इज अ पायलट, शी इज अ मिलिट्री वुमेन, शी इज अ पुलिस ऑफिसर, बट स्टिल सोसाइटी का यही सोचना है कि दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, अगर वो है तो वो पुरुष से नीचे ही रहती है, ये सोचा जाता है। बट वुमेन जो लेडी है, वो औरत है, वो कोशिश करती है कि आई शुड बी, आई कैन डू एवरीथिंग, बट स्टिल उसकी डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रही है। अगर बाहर है, सपोज हम दिल्ली का निर्भया का केस ले लें, व्हाई इज इट सो? वेयर इज द सेफ्टी? दे आर काउंटिंग दैट दे आर, सब कुछ दबा दिया जाता है। इफ द केसेस आर देयर देन आल्सो दैट डजंट गेट प्रॉपर, इनको न्याय नहीं मिलता, सो द जजमेंट इज आल्सो नॉट गुड। इवन we females feel unsafe on the roads. We are going for shopping, but we are not safe. I have been to London, France and Scotland just few months back, and I was so surprised to see the safety of the women there, कि वो 1 बजे काम करके आ रही, गाड़ी में बैठी हुई आराम से खा रही है और घर जा रही है। और बड़ा अचंभा मुझे हुआ, हम भी थे वहां पे, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ थी, बट जब मैंने देखा कि एक लेडी को 2 लड़कों नीग्रोस ने छेड़ा भी, but the police was at the right place, she called, she was safely back to her home, but here it is not in that way. और मेरी दिली तमन्ना है कि हम हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुके हैं, we are in the first 10 countries of the world, तो why not on this issue? अगर एक औरत को सेफ्टी मिलेगी, या अगर if a female feels safe in this world, she will be a good mother, she will be a good daughter,
she will be good developer of the society, and she will give more effort to the male and female son and daughter who will also develop this country. अगर घर से ही ये काम शुरू किया जाए, I think so that is the best way. मैं ये नहीं कहती कि आज के कल सब सेफ्टी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दिस सेंसिटिव इशू ऑफ द safety of the woman, and she should not be harassed. You know, she should be praised, she should be given safety, she should be given power of doing everything. उसको रोका ना जाए, ये घर से ही शुरू होगा. अगर हम रोक देंगे, अगर हम बच्ची को ही नहीं पढ़ाएंगे, गांव में जाके देख लो आप, वहां पे बच्चों की अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, गर्ल्स की, उसको कहा जाता है बोलना नहीं, या फिर उसकी एक मेल और वो दो चार फीमेल्स उसकी बहनों से भी शादी कर, मतलब दैट पाथ हैज टू बी चेंज्ड. अगर हम इलेक्शंस में इतना ज्यादा समय लगा सकते हैं, ये बोल सकते हैं, तो हम इन सेंसिटिव इश्यूज पे भी बोल के इलेक्शंस के मोड के थ्रू ही वी कैन गिव अ सेफ एनवायरनमेंट. अगर मुझे मेरे एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला था, इफ अ फीमेल इज एजुकेटेड एंड सेफ इन द कंट्री इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर हर, एंड शी विल गिव अ डेवलप्ड सोसाइटी. सो harassment की जब बात आती, yes, we are being harassed. We are being harassed at the workplace, we are being harassed at the house, we are being harassed at so many places. अगर हम आवाज भी उठाते हैं तो आवाज उठा के वो थम जाती है, बंद हो जाती है, बट वो आवाज को हमने बंद नहीं करना. ये हम अकेली फीमेल्स नहीं कर सकते. तुम्हारे जो मेल मेंबर्स, उनका अगर हमें साथ मिला तो हम कोई भी जगह फतेह कर सकते हैं. तो मित्रों, धन्यवाद. थैंक यू. थे अभी तक प्रोफेसर मनदीप दुआ जी को, जो कि अपना महत्वपूर्ण वक्तव्य शैक्षिक दुनिया के मंच पर दे रही थी. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमको प्रदान करी, बहुत अच्छी चर्चा करी, और मैं इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ सोशल रिसर्च फाउंडेशन नित्य नए टॉपिक्स को आपके समक्ष रखता है. नित्य नए जो समस्याएं हम रोज़ देखते हैं समाज में, वैसी बहुत सारी आपके समक्ष रखता है. तो यदि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ऐसे शीर्षक हैं जिन पर बात की जा सकती है, तो आप एक महत्वपूर्ण राय, अपनी महत्वपूर्ण चर्चा, अपनी महत्वपूर्ण विचार हमारे मंच पर रख सकते हैं. और इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी, यानी कि आने वाली 27 अप्रैल को हम एक नेशनल सेमिनार कर रहे हैं और एक अवार्ड फंक्शन भी कर रहे हैं. नेशनल सेमिनार जो होगा उसका टॉपिक है वोकेशनल एजुकेशनल सिस्टम नीड एंड चैलेंजेस, रोजगार परक शिक्षण व्यवस्था, आवश्यकता और चुनौतियाँ. और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप चाहें तो इसी विषय पर हम कई सारे टॉपिक हैं जिस पर जो है हमने एक अवार्ड फंक्शन भी रखा हुआ है. तो आप जो है हमारे इस अवार्ड फंक्शन में भी भाग ले सकते हैं. कई कैटेगरीज में इसमें हमने अवार्ड जो है रखे हुए हैं, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, टीचर्स प्राइड अवार्ड है, बेस्ट रिसर्चर अवार्ड है, यंग जर्नलिस्ट अवार्ड है, सर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड है, बेस्ट राइटर्स अवार्ड, SRF नारी सम्मान, रिव्यूअर्स प्राइड अवार्ड, बेस्ट एकेडमिशियन अवार्ड, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यंग टीचर्स अवार्ड, सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड. तो आप इस तरीके से हमारे इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं. ये सेमिनार हाइब्रिड मोड में होगा, और इसके साथ ही साथ ये सेमिनार जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में होगा. इसके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं सेमिनार के, वो हमारे मेंबर्स के लिए, जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए 1800 रुपये है, और जो नॉन मेंबर हैं उनके लिए 3000 रुपये है. सेमिनार रजिस्ट्रेशन जो अगर यदि आप अवार्ड फंक्शन में भाग नहीं लेना चाहते और केवल सेमिनार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो जो हमारे सदस्यगण हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस 700 रुपये हैं, और जो सदस्य नहीं हैं उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1000 रुपये हैं. इसके साथ ही यदि आप हमारी वार्षिक सदस्यता लेना चाहते हैं तो हमारी वार्षिक सदस्यता का शुल्क 2000 रुपये है. आप किसी भी विधि हमसे जुड़ सकते हैं, और सोशल रिसर्च फाउंडेशन का अकाउंट डिटेल देखिए दिया हुआ है. साथ ही साथ हमारा गूगल पे नंबर है और साथ में स्कैनर भी दिया हुआ है. उम्मीद है कि आप हमारे इस शिक्षण संस्थान के साथ, जो हमारा सोशल रिसर्च फाउंडेशन है, हमारी इन गतिविधियों के साथ जुड़ेंगे और हमको
हमारी जो एक लंबी यात्रा है शोधपरक शिक्षण की, उनमें हमारा साथ भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और आह्वान करता हूं कि आप भी हमारे साथ किसी न किसी रूप में हमारे ऑनलाइन चर्चा में जुड़िए। बहुत धन्यवाद।